कमर और घुटना में दर्द रहता है। इस तरह की महामारी ना फैले और लोगों के स्वास्थ्य में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए जो राज्य सरकार और जिला प्रशासन है वो लगातार यहाँ पर हेल्थ कैंप का आयोजन कर रहा है और लोगों के बीच दवाओं का भी वितरण किया जा रहा है। हमारे साथ इस प्रखंड के सीओ हैं, आइए जानते हैं कि कैसी स्थिति थी जब यहाँ बाढ़ आई थी। तो जैसे जैसे जल स्तर बढ़ रहा था, हम लोग कंटिन्यूस जल स्तर के राइज पे ध्यान दिए हुए थे, उसको मॉनिटर कर रहे थे। और रात भर हम लोग खुद भी सुबह 3-4 बजे के आसपास एरिया में मुस्तैद थे। सुबह तक भी हम लोगों ने पूरे एरिया का पेट्रोलिंग किया। जल स्तर जब बढ़ चुका था, हम लोगों ने कई रिमोट एरियाज में भी जहां एक्सेसिबिलिटी प्रभावित हुई थी, जाने की व्यवस्था नहीं थी, वहां भी हम लोग अलग अलग माध्यम से, जैसे कहीं नाव हो गया या कहीं ट्रैक्टर वगैरह हो गया, उसके माध्यम से वहां पहुंचने की कोशिश की, लोगों का हालचाल लिया, वहां क्या स्थिति है वो भी किया। उसके बाद जहां हम लोगों ने देखा कि घर में स्थिति ठीक नहीं है, पानी का जल स्तर कंटिन्यू बढ़ रहा है, लोगों के जान माल को खतरा हो सकता है, तो वहां से लोगों को रेस्क्यू करते हुए एक सुरक्षित स्थान पे भी हम लोगों ने रखा। और उसके बाद फिर रखने के बाद एक टेम्पररी रिलीफ जो होता है लोगों को, उस समय हम लोगों ने जो है मुहैया कराया। उसके बाद जैसे जैसे जल स्तर गिरने लगा, हम लोग मॉनिटर भी कर रहे थे कि जल स्तर निकल जाए, क्योंकि हम लोगों को आइडिया है कि यहाँ पे पानी निकल भी जाता है। तो पानी का जल स्तर नॉर्मल होने के बाद लोग फिर स्वतः अपने अपने घरों में वापस आ गए हैं। और अभी जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं, तो अब यहाँ फ्लड का ऐसा सिचुएशन है नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग, जैसे कोई महामारी ना फैले, कहीं कहीं थोड़ा बहुत जल जमाव है पानी उतरने के बाद भी, तो उसके लिए कंटिन्यूअस मेडिकल कैंप्स वगैरह, हेल्थ कैंप्स लगवा रहे हैं, ताकि लोगों का स्वास्थ्य वगैरह ठीक रहे, कोई भी कंटामिनेशन ना हो पानी वगैरह में और कंटामिनेटेड डिजीजेस का फैलाव ना हो।